भारत मांगे जवाब के YouTube चैनल में हमारा कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। भारत के धर्माचार्यों को, संतों को गाली देना, उनकी बेइज्जती करना, उनकी तौहीन करना, ये हम लोगों ने एक समय देखा था कि जो लोग हिंदुत्व को नहीं मानते हैं वो लोग तो ये किया करते थे। कुछ समय बाद हमने देखा कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग हैं उन लोगों ने इस चीज़ को आरंभ कर दिया। और अब एक समय ऐसा आ गया है जब देश के अंदर में हिंदुत्ववादी यूट्यूबर्स की भरमार हो चुकी है, जो ये मानते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये एक ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर वो लोग चल के लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और लोगों का मानसिक व आर्थिक शोषण भी कर सकते हैं। ऐसी एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब्स को मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। उनका ये वीडियो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद की बात हम लोग करेंगे। तो कोई अयोध्या के संत हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को अपराधी बता दिया था। शायद महंत राजूदास नाम है। राजू दास जो भाजपा से टिकट के लिए लगातार दौड़ रहे हैं, और हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, वो शंकराचार्य जी पे हमला कर दिए, क्योंकि शंकराचार्य जी ने सिर्फ कहा कि रामनवमी को मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। उस राजू दास पे आप क्या कहेंगे? जी संदीप जी, तो हम है ना उन पे यही कहना चाहेंगे। देखिए क्या है, अब राजू दास जी की जो छवि सनातनियों के बीच में ना वो छुपी नहीं रह गई है। बहुत से लोग तो उनको पता नहीं, कोई तो संत के रूप में मौलाना कहता है, कोई उन्हें नेताओं का चाटुकार बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बड़ी अभद्रता होती है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो रियल सनातनी लोग हैं, और राजू दास जी के बारे में ये सब बातें बोलते हैं, जो कि उनको टिकट चाहिए, उनको भाजपा से टिकट चाहिए। राजू दास को पूरा अयोध्या जानता है कि उनको भाजपा से टिकट चाहिए। अब जब तक वो शंकराचार्य को गाली नहीं देंगे तो भाजपा टिकट कैसे देगी? हर संत को गाली देने वाले को भाजपा टिकट देती है। अब देखिए नरेश अग्रवाल भगवान विष्णु को गाली दिया, उसको पार्टी में लाए। राम जी को गाली दिया, उसको पार्टी में लाए। ये मौर्य रोज रामचरितमानस से लेकर सबको गाली देता है, ये भी भाजपा में के साथ सांठगांठ कर चुका है। हर गालीबाज भाजपा के साथ ही है। तो राजू दास तो शंकराचार्य जी को ही गाली दे रहे हैं, उनका टिकट तो पक्का ही समझिए। इस वीडियो में भारत के एक बहुत, हम जो सनातनी है, हम लोग अयोध्या में हनुमानगढ़ी जी के स्थान की बहुत पूजा करते हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। हनुमानगढ़ी जी के जो महंत हैं, महंत राजू दास जी, आप देखिए इस वीडियो में किस प्रकार के अपशब्द उनके लिए बोले जा रहे हैं। क्या ये हिंदूवादी यूट्यूबर कभी किसी मौलाना साहब के लिए ऐसा बोल सकते हैं? इनको पता है बोलते ही उनका सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन महंत राजू दास के लिए बोलने के लिए हिमाकत कर सकते हैं। इनकी हिम्मत इनके अंदर है। क्यों? क्योंकि जो सनातनी है, जो हिंदू है, महंत है, संत है, ये लोग कभी इन बातों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करते, ये खून का घूंट पी के रह जाते हैं। लेकिन सनातन जो समाज के लोग हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसे समझना होगा कि क्या अब सिर्फ महंत राजू दास जी जैसे संतों को ही गाली देने से अगर ये यूट्यूबर्स अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, तो आगे आने वाला समय ऐसा होगा जब हर सनातनी को इस तरह की बातें सुननी पड़ेगी। इससे हिंदू समाज का, सनातन का स्तर कभी आगे नहीं बढ़ता, उल्टा नीचे गिरता है। ऐसे हिंदूवादी यूट्यूबर से मैं सभी को कहूंगा कि वो लोग आगाह रहे और सचेत रहें, क्योंकि आपके अंदर में जो ये बात, ये हिंदुत्व की चाशनी मिला के जो बात परोसी जा रही है, ये वास्तव में ये राष्ट्रवादियों की भाषा नहीं है, ये उन वामपंथियों की भाषा है जिसके अंदर हिंदुत्व को डाल दिया गया है। अब जिस तरह से आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे ईसाइयों के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, तो वो लोग जहां जाते हैं पहले वो अपने क्रिसमस कैरल्स और अपने प्रेयर्स की बातें करते थे। उन्होंने देखा कि इससे लोग प्रभावित नहीं हो रहे, तो उन्होंने जिस प्रांत में वो गए, जिस क्षेत्र में गए, पहले तो वहां की भाषा में बात करनी आरंभ की। और जिनको भी हम पूजा करते थे, आप मदर मेरी के ऊपर में आप माता की चुन्नी भी देख सकते हैं, आप दिखा के कि भाई आप माँ को मानते हैं, ये भी मदर है, ये भी माँ है, तो इनमें फर्क क्या है? ऐसे करके भोले भाले आदिवासियों को, जो
लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बहका के उन लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी तरफ धर्म परिवर्तन उनका करा दिया, ईसाई बना दिए। उसी तरह की वो एग्जाम्पल, वो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ। उसी चीज को वामपंथियों ने अब करना शुरू कर दिया कि अगर वामपंथ की बात करेंगे तो हिंदुत्व पे प्रहार नहीं होगा, लेकिन अगर हिंदूवादियों के मुंह से अपनी बातें कहलवा देंगे तो शायद हिंदुत्व पे ज्यादा आघात होगा। इसीलिए संदीप देव जैसे यूट्यूबर्स अब इस बात को कह रहे हैं। मैं संदीप देव जी से कहना चाहूंगा कि क्या वो जिन लोगों ने, जिन मौलानाओं ने हिंदुत्व के ऊपर में कुठाराघात किया है, हिंदू संतों को, धर्माचार्यों को, हमारे देवी देवताओं को गालियां बकी हैं, अभी तो फहरिस्त है, अभी तो पूरी लंबी फहरिस्त है, आपको सब पता है। क्या कभी आप उनके ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? महंत राजूदास जी पे अनर्गल आरोप, मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं, और बड़ी बात क्या है, ये कह रहे हैं कि महंत राजूदास जी को भाजपा का टिकट चाहिए। अरे लोकतंत्र है भाई, भाजपा का टिकट ले, रेल का टिकट ले, जहाज का टिकट ले, आपको क्या आपत्ति है? आप ये तो बताइए। आपने तो भारत के प्रधानमंत्री पे बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख दी थी, जिसको लेके आपने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया, आप छोड़ के भागे? क्या आपको भाजपा का टिकट नहीं मिला इसीलिए आप भागे क्या? इसलिए आज आप भाजपा को टारगेट पे ले रहे हैं क्या? संदीप जी, आपसे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने महंत राजूदास जी के लिए बोल दी, जो आप शब्दों का आपने प्रयोग किया, ऐसे आप उन मौलानाओं पे, उन लोगों पे भी बोलें जो लगातार हिंदुत्व को टारगेट करते आए हैं, हिंदू धर्माचार्यों को, संतों को टारगेट करते आए हैं। क्या आप बोल सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको शोभा नहीं देता आप हिंदुत्व के नाम पे हिंदू धर्माचार्यों को आप कटघरे में खड़ा करें। और जिस बात को लेके आप खड़े हो रहे हैं, शंकराचार्य जी का अपमान तो कभी किसी ने किया ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं। आप लगातार कह रहे हैं कि संघी जो हैं शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं। एक वक्त भी दिखवाइए आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, या किसी का भी आधिकारिक वक्तव्य हो कि उसमें कहीं पे भी शंकराचार्य जी का अपमान किया गया हो। आप ये बोल बोल के निहित स्वार्थ के लिए आप शंकराचार्य जी को आप अपमानित कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। संदीप देव को यह परेशानी नहीं है कि महंत राजूदास जी ने शंकराचार्य जी पे कुछ बात कही, ऐसा क्यों कहा? संदीप देव के साथ एक परेशानी पता क्या है कि ये जो लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका समर्थन करते हैं, उन सभी के को संदीप देव ने अपने टारगेट पे ले लिया है। महंत राजूदास जी भाजपा, हिंदुत्व, आरएसएस के प्रबल समर्थक हैं, राम मंदिर के प्रबल समर्थक हैं, और इसीलिए वो महंत राजूदास जी को टारगेट पे ले रहे हैं। जनहित में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड के साथ मैं फिर आपके सामने पेश होऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल भारत मांगे जवाब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।